सभी को नमस्कार। सीबीएसई 12th क्लास म्यूज़िक थ्योरी के एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तालों को लेकर के। आपके सिलेबस में 3 ताले हैं, रूपक ताल, झपताल और धमार ताल। हर ताल के वीडियो लगभग बना के मैंने पोस्ट किए हुए हैं। इस वीडियो में धमार ताल 14 मात्रा चौगुन में कैसे लिखी जाती है, इस प्रश्न को करने से पहले आपको धमार ताल बराबर में जो वीडियो पोस्ट किया था बराबर में ठा में कैसे लिखी जाती है इसमें परिचय था उसमें। फिर धमार ताल के दुगुन का भी वीडियो पोस्ट किया हुआ था, इसमें आपको धमार ताल चौगुन कैसे लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा। अब आप सामने बॉक्स देख रहे हैं। किसी भी ताल में पहले बॉक्स बनाया जाता है, उसको तिरंगे की तरह से 3 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। जो पहले वाला सेक्शन है वो टाइटल के लिए होता है मात्रा, बोल और विभाग। इस वाली रो में मात्राएं आती हैं, इस वाली बोल में उसके लिरिक्स आते हैं जो ताल के होते हैं, और यहाँ पर ताल चिन्ह अभी हम लगाएंगे जब हो जाएगा। तो ये लिखा चौगुन। चौगुन मैंने 4, तो 4 बार। तो हमने 1 से लेकर के, आप ध्यान से देखिए, 14 तक एक बार लिखा, फिर शुरू हो गए दोबारा, फिर यहाँ प्रारंभ करके दोबारा 2 बार हो गया, यहाँ से शुरू किया तो ये 3 बार हो गया, इधर से किया तो ये 4 बार हो गया। तो टोटल 4 बार हमने, क्योंकि चौगुन कर रहे हैं, चौगुन मैंने 4 मैंने 4 बार, 1 से लेकर के 14। तो आप टोटल काउंट करेंगे 14 14 14 और ये 14, ये मिला करके 56 बन जाता है। सारा मिला के 56 हो जाते हैं। इसीलिए इसी तरह से 1 से लेकर हमने 14 तक यहाँ लिखा था। इसके जो लिरिक्स होते हैं वो भी हमने 1 से लेकर 14 तक बनते हैं, जो यहाँ तक क धीट धीट धा आ ग तीट तीट ता आ, ये 1 बार हो गया। फिर क धीट धीट धा आ ग तीट तीट ता आ, दूसरी बार हो गया। क धीट धीट धा आ ग तीट तीट ता आ, क धीट धीट धा आ ग तीट तीट ता आ। तो ये भी 4 हो गया, ये भी 56 बन गए। अब हमने चौगुन मैंने 4, तो इन 56 को हमने 14 में कन्वर्ट करना है, यानी कि हर 4 बीट्स को हमने एक बॉक्स बना देना है। वापस 14 में कन्वर्ट हो जाएंगे ये 56। तो ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, और ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां और ये 14। 14 आपके कन्वर्ट हो गए। वापिस ही देखो, ये 14 बनेंगे, ये सब 14 बॉक्सेस। ऐसे ही इनको भी हमने 14 में कन्वर्ट करना है। 4, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी 14 में, ये भी 14 में कन्वर्ट हो गए वापस। अब धमार ताल में सेक्शन करने, हमने विभाग बनाने हैं, जो इस तरह से हमारी क्रॉस लाइन आती हैं। तो 5 2 3 4, आपने शुरुआती वीडियो में देखा था कि पहला जो पार्ट है वो 5 बिट्स का होता है, दूसरा 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो पहला 5 बिट्स का 1 2 3 4 5, ये 5 बिट्स हमारी यहाँ खत्म होती हैं। तो यहाँ से हम लाइन शुरू करेंगे। तो इसकी भी जो 5 हम देखें, 1 2 3 4 5, तो इसकी 5 और इसकी भी 5 मिला करके नीचे तक हम ले आएंगे। ये पहला पार्ट बन गया आपका सेक्शन। फिर 2 का आता है, 1 और 2, ये 2 बिट्स आ गई, यहाँ से लाइन लेंगे और इन 2 को हम यहाँ डालेंगे। फिर हमारा 3 बिट्स का आता है, 1 2 3, ये 3 बिट्स ये चली गई। फिर हमारे लास्ट में 4 बच गई। तो ये हमारे 5 2 3 4 में कन्वर्ट हो गया, बट गया ये पूरा ताल 14 मात्रा वाला। अब जो पहला विभाग होता है, पहला पार्ट होता है, इसकी जो फर्स्ट बीट होती है, इसके नीचे क्रॉस लगाते हैं, इसको सम बोलते हैं, पहली बार ताली। जो दूसरा विभाग है, इसकी जो फर्स्ट बीट है, इसके नीचे हमने दूसरी बार ताली का ये लगाना है। और इसमें इसमें खाली कहा जाएगा। इस वाले पार्ट में अगर हमने पहले वीडियो में देखा होगा, सिखाया था हमने, 0 लगा देते हैं खाली, और यहाँ पर तीसरी बार ताली। धमार ताल में 3 बार ताली आती है, 1 2 3, और 1 बार खाली आता है, वो यहाँ आता है। तो आपने इसको देख लिया, ये चौगुन में लिखने आकर प्रश्न आ जाए तो ऐसे ही करना है। आपने बहुत छोटा छोटा बनाना है, ताकि आपके लैंडस्केप में आप इसको कर लेना अपनी शीट को। पोर्ट्रेटस्केप में आपकी शायद वो पूरा नहीं आएगा 4 बार लिखना, तो उसमें आप इजीली इसको कर सकते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आपको आता होगा तो बहुत आसान है। थैंक यू।